ये कहानी उस बच्चे की जो अपने नाकामियों से भागा नहीं बल्कि अपने नाकामियों से सीखते हुए दुनिया का पहला कमर्शियली सक्सेसफुल रिवॉल्वर को पेटेंट करवाया। कहानी सैमुअल कोल्ट की, जिसका जन्म 1814 में हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में हुआ। उनका बचपन मुश्किलों से गुजरा। वे केवल मात्र 6 साल के थे जब उनकी माता सारा की डेथ हो गई। उसके बाद उनके फादर क्रिस चॉपर ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि सैमुअल कोल्ट का रिश्ता अपने सौतेली मां से कुछ अच्छा नहीं था। सैमुअल कोल्ट की रुचि बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी थी। वो पूरे दिन भर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी किताबें पढ़ा करते थे, जिस कारण वे इन्वेंटर रॉबर्ट फुल्टन से काफी प्रभावित थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही सैमुअल कोल्ट खेतों में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सैमुअल कोल्ट मैसेच्यूसेट्स चले गए, जहां पे उन्होंने अपने फादर के साथ टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ फायर आर्म्स और एक्सप्लोड में एक्सपेरिमेंट करने लगे। ये वही समय था दोस्तों जब क्लासिक कोल्ट रिवॉल्वर की नींव रख दी गई थी। कोई यकीन कर सकता है, सैमुअल कोल्ट जब मात्र 16 साल के थे तो वह बोस्टन से कलकत्ता के एक लंबे सफर में थे, जहां पर उन्होंने मरीन लाइफ देखा, मोटर वर्क्स देखा और उससे इंस्पायर होते हुए उन्होंने पहला अंडर वाटर एक्सप्लोसिव डिवाइस का इन्वेंशन किया, जिसको आज हम टॉर्पीडो के नाम से जानते हैं। जी हां दोस्तों, वही टॉर्पीडो जिसे आज हम हर सबमरीन के अंदर देखते हैं। हालांकि वो इन्वेंशन सैमुअल कोल्ट का उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद सैमुअल कोल्ट ने एक ऐसा रिवॉल्विंग हैंडगन बनाया जिसे आज हम रिवॉल्वर के नाम से जानते हैं। 1836 में उन्होंने उस रिवॉल्वर को मार्केट में लेकर गए। जब सैमुअल कोल्ट उस रिवॉल्वर को मार्केट लेके गए तो उनके पहले एक्सपेरिमेंट की तरह यह रिवॉल्वर भी बुरी तरह से पिट गया। हालांकि उसी सालों में यानी कि 1836 में सैमुअल कोल्ट ने एक रिवॉल्वर राइफल का भी इन्वेंट किया और वो फिर से पिट गया। लोगों ने उसके टैलेंट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके पेरेंट्स ने बोला कि भाई अब तो बंद कर दे, लेकिन जैसा कि सैमुअल कोल्ट के अंदर एक दृढ़ निश्चय था, उन्होंने फिर से ट्राई किया और फाइनली उन्होंने उस रिवॉल्वर का इन्वेंट किया जिसे आज हम क्लासिक कोल्ट पीटरसन रिवॉल्वर के नाम से जानते हैं। वही ऐसा पहला रिवॉल्वर था जो कि पेटेंटेड और कमर्शियली सक्सेसफुल था। लगे हाथ सिविलियंस आर्मी ने उस रिवॉल्वर को परचेज किया और वो देखते ही देखते मार्केट में आग की तरह फैल गई। जैसा कि फिल्मों में भी हमने देखा है, हर अच्छे कैरेक्टर के कुछ डार्क और नेगेटिव साइड भी होते हैं। क्योंकि सैमुअल कोल्ट एक ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडस्ट्री लेवल पर मास प्रोडक्शन किया रिवॉल्वर का। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते थे तो उनका कंडीशन बहुत ही खराब था। इसी के साथ साथ उनका पर्सनल लाइफ भी खराब था, क्योंकि उनके वाइफ के साथ उनका डिवोर्स हो गया था और काफी लड़ाइयां भी हुई। और ऐसा भी कहा जाता है कि सैमुअल कोल्ट ने अपने ही फैक्ट्री में काम करती एक महिला के साथ उनका अफेयर था। और तो और उनके क्लासिक कोल्ट पीटरसन रिवॉल्वर का विवाद था पेटेंट को लेकर रोलिन वाइट के साथ। और आखिर में 10 जनवरी 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों मेरी बात मानो, मृत्यु के समय वो अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस में उनका नाम आता था। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है कुछ काम करने के लिए तो आप कर सकते हैं। भले ही आपके खुद के पेरेंट्स या आपके मोहल्ले वाले, आपके समाज वाले आपको कितना भी उस काम को करने से रोके, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो आप उस काम को कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे कौन सी वीडियोस हैं, ऐसे कौन से महान शख्स हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।